हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या लेके आए हैं? सिंपल इंटरेस्ट, जो मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है और इससे लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इसे ही शॉर्ट में एसआई भी बोला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, चलिए इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा बचपन में कुछ, तो चलिए उसी को एक बार रिव्यू करते हैं अपना लोग। देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल को ले लीजिए। सबसे पहले आपका है प्रिंसिपल, इसको शॉर्ट में पी से सूचित करते हैं ना, और इसका हिंदी क्या होता है भाई? मूलधन। और नेक्स्ट है आपका रेट, रेट को शॉर्ट में आर लिखते हैं और इसका हिंदी दर होता है। इसके बाद टाइम है, इसको टी और एन से सूचित करते हैं और इसका हिंदी क्या होता है? समय होता है। नेक्स्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जो कि मैंने ऊपर में भी बता चुका हूँ, और इसे सिंपल इंटरेस्ट, इसे शॉर्ट में एसआई लिखते हैं। ठीक, इसे शॉर्ट में एसआई लिखते हैं और इसका हिंदी क्या होता है बता दीजिए आप ऊपर में? साधारण ब्याज। और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आगामी चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बाद। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सीआई। सीआई इसी को बोलते हैं और इसका हो जाएगा हिंदी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। और एक है आपका अमाउंट। ठीक, एक अमाउंट है आपको, इसको शॉर्ट में ए लिखते हैं और इसका हिंदी आप लोग जानते ही होंगे, मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन होता है। इसका हिंदी मिश्र धन होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग बचपन से ही जान रहे होंगे। ठीक, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। बचपन में आपने कुछ फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, जो इस प्रकार है, आपको बता रहे हैं। सम इम्पोर्टेंट बेसिक फॉर्मूला, उसको सम इम्पोर्टेंट बेसिक फॉर्मूला के टेबल में रख दिए हैं। ठीक, सम इम्पोर्टेंट बेसिक फॉर्मूला। ठीक, आइए इसके अंतर्गत देखते हैं वो जो आपने बचपन में पढ़ा था। तो पहला है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा था? पी गुना टी गुना आर बटे 100, यानी प्रिंसिपल मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। यही ना होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। और इसी से आपका मूलधन का फॉर्मूला आ जाएगा, टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा और रेट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। तो प्रिंसिपल पी बराबर हो जाएगा मूलधन का फॉर्मूला एसआई गुना 100 अब बटे टी गुना आर हो जाएगा। फिर टाइम का निकालिएगा आप, तो एसआई गुना 100 बटे पी गुना आर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका रेट का निकालिए, रेट का भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखिए, एसआई गुना 100 बटे टी गुना पी। ठीक, तो ये रहा आपका बेसिक फॉर्मूला, और एक अमाउंट का है वो आगे देख रहे हैं। ठीक, तो ये रहा आपका बेसिक, यहाँ तक आपने बचपन में पढ़ा है। ठीक, चलिए ये रही आपकी बचपन की कहानी। अब असली कहानी अब स्टार्ट होती है। चलिए आप लोग हेडिंग बनाएंगे कि हाउ टू फाइंड एसआई एंड अमाउंट। ठीक, हेडिंग बना लिए आप। तो देखिए एसआई का जो इसमें एसआई का जो फॉर्मूला होता है RT% ऑफ पी होता है, RT% ऑफ
पी होता है, यानी प्रिंसिपल का 80%, यानी प्रिंसिपल का 80% जितना होता है वही उसका क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहनी ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ अगर यहाँ से आप एसआई निकाल लेते हैं तो फिर अमाउंट भी निकल जाएगा। देखिए एसआई, प्रिंसिपल में एसआई जोड़िएगा, साधारण ब्याज जोड़िएगा, तो यह आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक, देखिए 2 फॉर्मूला है, कम से कम 2 फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें। ठीक, चलिए इसके बेस पे हम एक सवाल आपको सॉल्व करके बतलाता हूँ, तब और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो वह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो आपका सवाल यह है कि किसी धन पर 2.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होती है, तो बताएं कि वह राशि क्या है। ठीक, चलिए इन सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए किसी धन पर 2.5% वार्षिक ब्याज की दर पर, देखिए रेट कितना है, वार्षिक ब्याज की दर पर रेट 2.5%, कितना है आपका रेट 2.5% वार्षिक दर पर, और टाइम कितना है, 6 वर्ष में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है। टाइम 6 वर्ष, 6 ईयर्स। ठीक, एसआई कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 1200 रुपया। लेकिन आपको क्या बताए थे पिछले भाग में, आपको एसआई का फॉर्मूला बताए थे कि 80% ऑफ पी। एसआई बराबर क्या होता है, 1 मिनट, हाँ एसआई बराबर क्या होता है आपको पहले बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर एसआई बराबर 80% ऑफ पी, यानी पी का 80%। तो चलिए वही फॉर्मूला यहाँ पर आप यूज करिए। देखिए 1 मिनट यहाँ, ठीक है, हाँ एसआई का फॉर्मूला आपको बताया 80% ऑफ क्या, पी, यानी पी का 80%, पी यहाँ पर आता है, 1 मिनट, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पी का वैल्यू आता है तो 80% ऑफ पी। देखिए एसआई बराबर, तो आर टी क्या है, आर क्या है 2.5%, टी क्या है 6 ईयर, तो इन दोनों को गुना कर दीजिए आर टी, यानी कितना हो जाएगा 15%। एसआई जो इसका होगा वो कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा, किसका, पी का। ठीक, 15%, तो इसका और 15% हो जाएगा कितने, 6 वर्षों में। तो 6 वर्ष में ओरिजिनल में कितना दिया हुआ है 1200 यहाँ पर, तो 15% बराबर 1200 हो जाएगा। यहाँ ओरिजिनल में कितना होता है 1200, और इसी का हमको 100% निकालना है। 100% जो होता है वही प्रिंसिपल का वैल्यू होता है, तो यहाँ 100% का मान निकाल लीजिए आप। 15% बराबर जब 1200 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1200 गुना 100 बाय में आ जाएगा 15। ठीक, अब इनको सॉल्व कर दीजिए आप। देखिए ये कितना बार में कट जाएगा, 80 बार में कट जाएगा। ठीक, कितना बार में, 80 बार में आपका यह कट जाएगा। ठीक, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8000, यानी कि यही हो गया आपका प्रिंसिपल। इतना रुपया आपका प्रिंसिपल है, जो कि 2.5% वार्षिक दर पर 6% में 1200 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होती है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, हैंस आपका प्रिंसिपल जो है वह कितना आ गया 8000 रुपया। ठीक है, तो आज तक के लिए बस यही ना पूछ रहा है कि वह राशि क्या है। ठीक, तो वह राशि आ गया यहाँ पर, वह राशि जो है प्रिंसिपल जो है कितना आ गया 8000 रुपया। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।